अभी हाल ही में राजस्थान का बजट पेश हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना कैसा रहा बजट? 11 फरवरी को राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट में विकास के जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, सभी लोगों की इस बजट पर उत्सुकता रहती है ये देखने की कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए क्या जनहित में सौगातें आई। बजट को हमने सुना और पढ़ा तो बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो आवंटन राशि होना चाहिए थी उससे कम आवंटन राशि आवंटित की घोषणा की गई इसमें। और वर्तमान में जब हम देखते हैं शिक्षा के मंदिर स्कूलों में, जहाँ पर जर्जर अवस्था में कई स्कूल राजस्थान में चिन्हित किए गए, सरकार ने भी एक अभियान चलाया था, उनकी रिपोर्ट मंगवाई थी। तो स्कूलों की जो स्थिति, बिल्डिंगों की जो स्थिति खराब है, उस पर सरकार का फोकस पूरा होना चाहिए था, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है। तो ऐसे में बजट का जितना आवंटन स्कूलों की सुदृढ़ीकरण के लिए, उनको स्कूल की बिल्डिंग इमारत की मरम्मत के लिए जो आवंटन होना चाहिए था, शायद उससे बहुत कम आवंटन इस बजट के अंदर घोषणा की गई। छबड़ा केवल विधानसभा के लिए क्या उम्मीद थी आपको और क्या दिया गया है? छबड़ा देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। छबड़ा छिबड़ोद में बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे अगर सिंचाई के क्षेत्र में हम देखें तो 3-4 यहाँ पर बांध बने हैं, बड़े हैं। इंगलोड डैम है, बैटली डैम है, आपके लासी है, आपके 4-5 डैम है। इन डैमों से नहरों का निकालने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने, या जो भी सरकार रही, जब डैमों का निर्माण हुआ था तो नहरें गई। इन नहरों के अलावा खेत तक पानी पहुंचे, हर किसान तक पानी पहुंचे, तो वितरिकाएं बने। इस तरह का बजट में कहीं ना कहीं क्षेत्र की मांग के हिसाब से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये बात भी आने वाले समय में घोषणा या मांग इस तरह की करे कि सरकार उस मांग पर विचार करे और बजट में इस चीज की घोषणाएं हो, ताकि किसानों के हित के लिए उनके खेत तक पानी पहुंच सके। दूसरा, यहाँ पे अगर आवश्यकता की बात करें तो सबसे बड़ी आवश्यकता वर्तमान में जो छबड़ा के अंदर दिखाई पड़ती है, आम जनता की भी मांग है, काफी समय से चल रही है, बाईपास होना जरूरी है। बिना बाईपास के यहाँ जो मार्केट व्यवस्था है, कंजेस्टेड, भीड़ भाड़, वायु प्रदूषण, ट्राले डंपरों का आवागमन, बगल में अपने क्षेत्र में प्लांट है, वहां से ट्राले डंपर के दिन भर रात भर चला करते हैं। तो इन सारी चीजों से निजात के लिए उपाय सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया यही है कि बाईपास होना बहुत आवश्यकता, जो इस बजट घोषणा में कहीं ना कहीं उम्मीद थी, शायद नहीं हो पाया। किसानों के लिए क्या किया गया इस बजट में? किसानों के लिए अब इन्होंने, सरकार ने ये लगातार 2-3 साल का जो लोगों का फसल बीमा जो कईयों के रुके पड़े हैं, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी है, अभी तक ये हमारी समझ से परे है। रही बात छबड़ा क्षेत्र में, अगर मांग है, अगर आवश्यकता है, लोगों की जनहित की, लोगों की इच्छा रहती है कि भाई और भी विकास के छबड़ा के अंदर ऐसी तस्वीर बने कि राजस्थान में छबड़ा को भी देखा जाए, एक चमकता हुआ छबड़ा देखना चाहती है जनता। तो ऐसे में अपने जनप्रतिनिधियों से, जो भी क्षेत्र में नेतृत्व करता है, उनसे इच्छा बनी रहती है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र के लिए, जन कल्याण के लिए योजनाएं है। जिससे कि हम बात करें कि जो मंडियां है छबड़ा में, छिबड़ोद में, उनका क्रमबद्ध होना चाहिए, उनकी श्रेणी बड़ी होना चाहिए, जिससे काश्तकार को और व्यापारी को दोनों को लाभ होगा। दूसरा, आपके जेल के अंदर जो बिल्डिंग है, वो भी शायद वहां पे जो कैदी हैं उनके लिए या बैरक बड़ा हो या उसका डेवलप किया जाए, जेल को बड़ी की जाए, इस तरह की भी एक मांग होना चाहिए। SC/ST कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट जो जिला हेडक्वार्टर पे, उनका छबड़ा में भी उनकी जरूरत है।
कि ये छबड़ा में स्थापित हो तो यहाँ के लोगों को त्वरित और जल्दी न्याय मिलेगा। बात करें हम पर्यटन स्थल के रिवर फ्रंट बनने के लिए स्पेस है, गुगोर माता जी बगल में पार्वती नदी निकल रही है, एक अच्छा स्पेस है। एक छबड़ा, इसमें अगर ये बनता है रिवर फ्रंट तो छबड़ा की एक अलग ही तस्वीर होगी राजस्थान में। और बात करें हम, बस स्टैंड बनना चाहिए छिपावड़ोद में सरकारी, छिपावड़ोद में नगर पालिका भी बनना चाहिए। ये सब मांगी तो है जो जनहित की मांग है, जिनकी सुविधाएं लोगों को मिलेगी। आपके स्टेट हाईवे निकल रहा है एक खान, इस पर कोई रोडवेज की सुविधा नहीं, काफी बिहार 20-25 किलोमीटर आगे तक बॉर्डर रह जाता है। तो ये सब जन कल्याण के काम है जिनकी भी आवश्यकता है, इनकी भी पूर्ति होना चाहिए। तो कांग्रेस की नजर में बजट कैसा रहा आपकी नजर में? देखो, कांग्रेस की नजर या आम जनता की नजर के हिसाब से अगर अपन बात करें और देखें तो बजट में घोषणा होना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना उन घोषणाओं को जमीन पर लाकर आम जनता को क्या मिला, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तो घोषणा है और घोषणा जमीन पर कैसे लागू होती है, उतरती है, ये एक भविष्य का यक्ष प्रश्न है। आपका नाम बताइए। सेंट्रल की योजनाओं का कैसे देखते हैं बजट में जो पेश की गई के बारे में? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री माननीय श्रीमती सीतारमण जी द्वारा जो पेश किया गया संसद में, वो उस बजट के अंदर जो हम देखते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य सामग्री, इन पर अगर सरकार टैक्स में कटौती करती है तो कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम लगती है। तो बजट के अंदर जो प्रबंध किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई कम करने के लिए लोगों को ये महसूस हो, उनको लगे इस तरह की व्यवस्था की गई, महंगाई कम होगी, बजट में ऐसे प्रबंध किए गए। तो पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य सामग्री पर टैक्स की कटौती नहीं होने के कारण आज स्थिति जो उनके भाव है, जो महंगाई है, वो देश की तरफ बनी हुई है। आपने देखा होगा शादी ब्याह का समय चल रहा है, सरकार आज जो आभूषण लोग शादी ब्याह के लिए उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं ले पाएंगे, इतनी महंगी जेवरात उनके आभूषणों की कीमतें हो गई है। दूसरा, अभी पूरे राजस्थान में हर जिले हेडक्वार्टर पर ये जो योजना बदली है, नाम बदला है, महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना, इसका नाम बदल दिया बीबी राम जी, जो एक वैश्विक संत है महात्मा गांधी जी, उनका नाम बदल दिया और नाम रख दिया। नाम रख दें, अच्छी बात है, लेकिन इस योजना में जो फेरबदल हुआ है वो पहले केंद्र सरकार, क्योंकि ये योजना गांव से जुड़ी योजना है, गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजना है, तो आम जनता, मजदूर, किसान से जुड़ी हुई योजना है। इस योजना में पहले राज्य सरकार का इस पर जो खर्च होता था वो 10% हिस्सा राज्य सरकार का था, 90% केंद्र सरकार का था। अब इन्होंने 10 पुराना और 40% हिस्सेदारी राज्य की कर दी गई, 60% हिस्सेदारी केंद्र की होगी। कल से मान लो बैलेंस नहीं बन पाता है बड़े स्तर पे इन पे, तो ये 40 और 60 का कहीं ना कहीं चक्कर पड़ता है। तो ऐसा ना हो जाए कि एक संभावना बन जाए कि योजना बंद हो जाए, लोगों को रोजगार के अवसर इनके हाथों से छिन जाए, ऐसी संभावना बनती दिख रही। इसी आधार पर कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया, बिल्कुल। और रही बात वर्तमान जो दौर चल रहा है उसमें बेरोजगारी वास्तव में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो सरकार से यही आशा करती है आम जनता, हम सब, ऐसे प्रबंध, ऐसे उपाय, ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि आम जनता का भला हो। ऐसी योजनाएं बजट में घोषित करवाई जाए आने वाले समय में।